व्यापारिक गतिविधियां पूर्ण रूप से बंद कर दी गई थी, लेकिन फिर भी शराब की दुकानें खुली हुई थी। वेश्यावृत्ति पोर्नोग्राफिकल मूवी के जरिए मोबाइल और इंटरनेट के द्वारा हर व्यक्ति तक उपलब्ध है। आप सोच सकते हैं कि सरकारें कितनी मजबूर हो गई होंगी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण, गहन और गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों से होती है, लेकिन इसका अंत आपके वर्तमान और आपके आने वाले भविष्य से जुड़ा हुआ है, और न केवल आपसे बल्कि आपके परिवार के सभी सदस्यों से और आपके आने वाली पीढ़ियों से भी इसका घनिष्ठ संबंध है। इसलिए इन बातों को आप धैर्यपूर्वक ध्यान से सुनिए। भारतीय प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार वर्तमान युग कलयुग है, और इसका ये नाम कली नाम के एक पिशाच के कारण है। आज पृथ्वी के चप्पे चप्पे पर कली का प्रभाव है। कली का उल्लेख हमारे सभी प्राचीन धर्म ग्रंथों में आता है, चाहे वो पुराण हो, महाभारत हो, गीता हो या फिर रामायण हो। अगर हम पुराणों की बात करें तो अग्नि पुराण, वायु पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, इन सभी पुराणों में कलयुग और कली का वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि पर आधारित कल्कि पुराण में भगवान कल्कि किस प्रकार कली को पराजित करेंगे, इस बात का पूरा उल्लेख और वर्णन है। लेकिन आप कभी भी कल्कि पुराण को पढ़ें तो ये मत समझना कि ये आने वाला आपका भविष्य है। पुराणों के अतिरिक्त रामायण, महाभारत और गीता जैसे प्रामाणिक ग्रंथों में भी कलयुग और कली का उल्लेख है। भारत के प्रसिद्ध संत और कवि गोस्वामी तुलसीदास अपने रामचरितमानस में कहते हैं कि जय जन्मे कली काल कराला, कर्तव्य वायस वेश मराला। इसका अर्थ यह हुआ कि इस जन्म में मनुष्य वही काम करेगा जो कली काल उससे करवाएगा। कली को कली काल भी कहते हैं क्योंकि वो मृत्यु का यानी काल का ही दूसरा रूप है। तो इस जन्म में मनुष्य कली के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, उसके मन मस्तिष्क पर कली का कब्जा होगा। यह बात आज से कई सौ वर्ष पहले तुलसीदास जी कहकर गए हैं। आपको सहज ही इस बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे यह चर्चा आगे बढ़ेगी तो आपको पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा कि आपका भी मन और मस्तिष्क पूर्ण रूप से कली के द्वारा नियंत्रित है और आप केवल एक कठपुतली हैं। महाभारत के आदि पर्वों में कली के आगमन का उल्लेख मिलता है। अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित एक बार अपने राज्य की सीमाओं का निरीक्षण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक दैत्य, एक पिशाच उनके राज्य की सीमाओं में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए उसको रोका। इस पर उस पिशाच ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं कली हूं और मैं भगवान शिव का पुत्र और ब्रह्मा का शिष्य हूं, और नियति के अनुसार पृथ्वी पर अब मेरा युग प्रारंभ हो चुका है और मैं ही मनुष्य जाति का भविष्य हूं। आप मुझे रोकने की चेष्टा न करें। इस पर महाराज परीक्षित ने अपने तर्कस से एक तीर निकाला और उसका रुख कली की तरफ किया। कली ये देखकर घबरा गया। कली अत्यंत ही डरपोक, भीरू
और कायर है। जब उसने महाराज परीक्षित का ऐसा रूप देखा तो उसने अपने तेवर तुरंत बदल दिए और गिड़गिड़ाते हुए महाराज परीक्षित से शरण मांगने की गुहार करने लगा। उसने महाराज परीक्षित से हाथ जोड़कर विनती की, निवेदन किया कि मैं आपके राज्य में शरण चाहता हूं। भारतीय संस्कृति और परंपराओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी राजा से शरण मांगता है तो राजा का कर्तव्य होता है कि उसे शरण दे। परीक्षित ने कली की प्रवृत्तियों के अनुसार ही उसको शरण दी। राजा परीक्षित ने उसे 4 जगह रहने की अनुमति दी। एक तो वहां पर जहां पर शराब का, मदिरा का सेवन होता हो, जहां पर स्त्री गमन या वेश्यावृत्ति होती हो। तीसरा वहां पर जहां द्रुत क्रीड़ा यानी जुआ खेला जाता हो। और चौथा वहां जहां पर निर्दोष जीवों की निर्ममता से हत्या की जाती हो। इस पर कली ने हाथ जोड़कर महाराज से पुनः निवेदन किया और कहा कि ये जितनी भी जगह आपने मुझे दी है ये सब निकृष्ट है, मुझे कोई ना कोई एक अच्छी जगह भी प्रदान करें। इस पे महाराज परीक्षित ने उसे सोने में रहने की अनुमति दी। तभी से कहते हैं कि परीक्षित की अनुमति देने पर कली का वास सोने में हो गया और महाराज परीक्षित के मुकुट में जो सोना लगा हुआ था उसमें भी कली स्थापित हो गया और इस ढंग से महाराज परीक्षित की बुद्धि को भी कली ने भ्रष्ट कर दिया। इस बात का स्पष्ट उल्लेख महाभारत में आता है। इसके बाद ये कहानी और भी है, लेकिन हम इस कहानी की चर्चा फिर कभी करेंगे। अब कोई ये बोलेगा कि एक पिशाच वो कैसे इन सब चीजों में रह सकता है। आज आप सोना उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको कोई पिशाच नहीं दिखेगा और इसीलिए कई लोग हमारे इन ग्रंथों की कहानियों को समझने में असमर्थ है। उनकी बुद्धि का इतना विकास ही नहीं हो पाया है कि इन सब घटनाओं को जो हमारे ग्रंथों में लिखे हुए हैं उसका आशय भी समझ पाए। दरअसल बात ऐसी है कि जब भी आप किसी को शरण देते हैं तो उसके रोजगार के लिए आपको कोई ना कोई उपाय करना पड़ता है। और महाराज परीक्षित ने कली की प्रवृत्ति के अनुकूल, क्योंकि एक पिशाच था, उसको उसी के अनुसार, उसी के अनुकूल रोजगार दिए, जैसे शराब बेचना, वेश्यावृत्ति में संलिप्त होना, जहां पर द्रुत क्रीड़ा यानी जुआ खेला जाता हो वहां पर, और जहां पर निर्ममता से पशुओं की हत्या की जाती हो। ये जितने भी चीजें हैं ये सब आज भी गुंडे इन एनी टाइप की व्यापार में इन्वॉल्व होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जितना भी इस टाइप का कार्य है वो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग ही अधिकतर करते हैं और सोने का व्यापार थोड़ा अच्छा माना जाता है। तो इस कहानी का आशय इस ढंग से समझने की आवश्यकता है। अब ये घटना तो महाभारत काल की है और आज हमारे जीवन का इस घटना से क्या संबंध है, किस हिसाब से आज का युग कलयुग है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भले ही यह घटना पुरानी हो, लेकिन आज भी आप यदि इस पर गौर करेंगे तो ये आपको चारों ओर कली का प्रभाव दिखाई देगा। एक बीमारी के कारण पूरे विश्व में लॉकडाउन था। विश्व के कई देशों ने लॉकडाउन लगाया था, भारत में भी लॉकडाउन था। लोग अपने घरों में छिपकर बैठे हुए थे, बाहर कोई भी क्रियाकलाप और कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही थी। व्यापारिक गतिविधियां पूर्ण रूप से बंद कर दी गई थी, लेकिन फिर भी शराब की दुकानें खुली हुई थी और नेताओं ने, मंत्रियों ने
और मुख्यमंत्रियों ने अपनी लाचारी और असमर्थता व्यक्त की थी शराब की दुकान को बंद करवाने में। आप समझ सकते हैं कि कली कितना प्रभावशाली और कितना ताकतवर है। मैं पर स्त्री गमन पर तो कोई चर्चा नहीं करूंगा, ये काम मैं आपको सौंपता हूं। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आज वेश्यावृत्ति पोर्नोग्राफिकल मूवी के जरिए मोबाइल और इंटरनेट के द्वारा हर व्यक्ति तक उपलब्ध है और ये चीज़ आगे और बढ़ती ही चली जा रही है और आज बच्चों तक के पास में इस चीज़ की उपलब्धता है और विश्व की कोई भी सरकार इसको बंद करवाने में बिल्कुल भी उत्सुक दिखाई नहीं देती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं द्रुत क्रीड़ा की, यानी जुए की। आज बड़े बड़े खेलों के माध्यम से, चाहे वो फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो, पूरे विश्व भर में जुआ खेला जाता है, जिसे हम सट्टा कहते हैं। कई देशों की सरकार ने इसको रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी लोग छिपकर अवैध रूप से जुआ खेलते थे, हालांकि शासन प्रशासन और पुलिस के संरक्षण में। लेकिन फिर सरकार ने यह देखा कि उससे उसको बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए कई देशों की सरकारों ने इसको अनुमति दे दी और इस पर टैक्स लगा दिया। आप सोच सकते हैं कि सरकारें कितनी मजबूर हो गई होंगी। हम आगे बात करते हैं पशुओं की निर्ममतापूर्वक हत्या। इसने तो एक पूरा का पूरा इंडस्ट्री का रूप ले लिया है। आज पक्षियों के बच्चे दबड़े में पैदा होते हैं, उसी में उनको इंजेक्शन लगाकर बड़ा किया जाता है, उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खिलाकर हष्ट पुष्ट किया जाता है और उनको एक ही दबड़े में कई कई पक्षियों को ठूस के उनको नरकीय यातनाएं दी जाती है। ऐसे स्थान पर मनुष्य 5 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता है, जहाँ पर उनको अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ती है। बाद में उन्हीं पक्षियों को उनका कत्ल करके और उनको डिब्बे में बंद करके या उनको खुले में उनके मांस को बेच दिया जाता है। और ये केवल पक्षियों के साथ में नहीं होता, ऐसा पशुओं के साथ में भी होता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत देश भी बीफ का एक बड़ा एक्सपोर्टर है और विश्व में उसका चौथा नंबर है बीफ के एक्सपोर्ट में, और सरकार लाचार है। आप इन्हीं बातों से समझ सकते हैं कि अभी वर्तमान परिस्थिति क्या है। अब आप मुझसे ये कहेंगे कि सोने से हमारे जीवन का आज क्या संबंध है, लेकिन सबसे ज़्यादा सोने से ही आपका संबंध है। दरअसल जो आपके जेब में नोट है वो सोने का ही एक रूप है, और इस नोट ने, चाहे वो नोट के रूप में हो या बैंक में डिजिटल करेंसी के रूप में हो, इस नहीं आपके मन और मस्तिष्क पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। और आज आप सोते जगते उठते बैठते सुबह शाम दोपहर केवल और केवल पैसे की फिक्र करते हैं, केवल पैसे की चिंता करते हैं। आज यदि किसी व्यक्ति के पास में पैसा है तो उसके पास में सभी संसाधन मौजूद हैं, और जिस व्यक्ति के पास में पैसा नहीं है उसके पास में कोई भी संसाधन मौजूद नहीं है, सिवाय मरने के अतिरिक्त उसके पास में कोई भी चारा नहीं है। आपने कई बार सुना होगा कि जब लोग गरीब हो जाते हैं, जब उनके पास में पैसा नहीं होता है, तब वो अपने पूरे परिवार के साथ में आत्महत्या कर लेते हैं। यानी आज रुपए ही जीवन का पर्याय बन गया है, लेकिन कुछ समय पहले तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आप आज से 300-400 साल पहले अपने पूर्वजों की जिंदगी के बारे में विचार करें। वो लोग बिना इस रुपए के जीते थे, खुशहाल ढंग से। उनके जीवन में तनाव था, लेकिन जिस तनाव को आप 24 आवर्स
भोग रहे हैं, उस प्रकार से उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं था। आज पूरे इस विश्व में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसको रुपए की जरूरत होती है जिंदगी जीने के लिए, जीवन यापन के लिए। लेकिन मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी प्राणी हैं उनका जीवन बिना पैसे के व्यतीत होता है। पशु हैं, पक्षी हैं, और वो सुखपूर्वक अपना जीवन बिना पैसे के व्यतीत कर देते हैं। तो आपको पैसे के चंगुल में, इन रुपए के चंगुल में कैसे फंसाया गया है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा अपने अगले संदेश में। नमस्कार।